Hello students, let us start today chapter number 2, class 10th, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and it is written by Nelson Roylala Mandela. So ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है और उस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और उस बुक में से ये जो चैप्टर है ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। सबसे पहले चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं आपको। अपार्थीड। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है विच सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब साउथ अफ्रीका में एक थे वाइट्स एंड द अदर वंस ब्लैक्स। सो वाइट्स जो हैं वो ब्लैक्स के ऊपर रूल करते थे और इस सिस्टम को हम कहते थे, इस सिस्टम को कहा जाता था अपार्थीड सिस्टम, या इसको हम रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम भी कहते थे। सो अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एंड नेल्सन मंडेला ने इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट लाइफ टाइम उन्होंने फाइट किया और 30 ईयर्स तक वो प्रिजन में भी रहे और फाइनली वो जीत गए। एंड फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो साउथ अफ्रीका में हुए 1994 में, और मंडेला ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो नेल्सन मंडेला जो हैं इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी फ़ाइट किया और फाइट करने के बाद फाइनली ये जीत गए और साउथ अफ्रीका जो है वो पहला डेमोक्रेटिक नेशन बना और उस नेशन के नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक न्यू नेशन के। जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो यहाँ पे मंडेला उस हिस्टोरिक ओकेजन की बात कर रहे हैं और वो ओकेजन है द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। 10th May dawned bright and clear. So dawned meaning began. So 10th May जो था वो काफ़ी ब्राइट और क्लियर था। इसकी जो फुल डेट है दैट इज़ 10th May 1994। इस दिन जो है नेल्सन मंडेला वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनाए गए थे साउथ अफ्रीका। जो ये न्यू नेशन, जो ये न्यू रिपब्लिक बनाया गया था उसके वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो उसी इवेंट के बारे में यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। 10th May जो है वो काफ़ी ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से I was surrounded by, मैं कौन है, who is I is नेल्सन मंडेला। तो वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था, I was surrounded by some world leaders, some dignitaries, जो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये जो इनॉग्रेशन है ये सबसे बड़ा गैदरिंग है। आज तक साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इतने इंटरनेशनल लीडर्स एक साथ नहीं आए थे। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater which is formed by the Union Buildings in Pretoria. और ये जो सेरेमनी है ये एक बहुत ही अच्छे से सैंडस्टोन के बने हुए एम्पी थिएटर में हो रही थी, विच वॉज फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। और कहाँ पर? प्रेटोरिया में। एम्पी थिएटर एक बिल्डिंग होता है विदाउट अ रूफ, जिसमें छत नहीं होती, विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। बहुत सारी सीट्स लगी होती हैं और वो स्टेप वाइज होती है, जैसे सीढ़ी नुमा होती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एन एम्पी थिएटर। ये जो सेरेमनी थी ये एक सैंडस्टोन के बने हुए एम्पी थिएटर में हो रही थी, जिसको कि यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था प्रेटोरिया में। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब डेकेड्स इज अ पीरियड ऑफ 10 years।
पिछले 10 सालों से ये जो सीट थी ये वाइट्स की थी, एंड नाउ इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। और आज ये क्या लग रहा था? ये लग रहा था इट वॉज अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। यहाँ पर ब्लैक्स वाइट सब एक साथ बैठे हुए थे। एंड किस लिए बैठे थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आज साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। तो जितने भी ब्लैक्स और वाइट्स थे वो सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. So ये जो lovely autumn day है, autumn क्यों है? भाई हम लोग तो मई की बात कर रहे हैं, but why it is autumn day? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है और वहाँ पे it was autumn season. So on that lovely autumn day, I was accompanied, मेरे साथ मेरी डॉटर जनानी थी, on the podium. podium क्या होता है? स्टेज। ऑन द स्टेज मिस्टर डी क्लर्क उनको पहला सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था। देन थाबो बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट और थाबो में बेकी को पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी टर्न आए, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रॉमिस किया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा और फॉलो करूँगा। That I will obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic। और मैं इस रिपब्लिकन कंट्री और यहाँ के लोगों के लिए अपने आप को डिवोट करूँगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और वहाँ पे जितने भी गेस्ट थे और जितने भी लोग इसको देख रहे थे, आई सेड, मैंने क्या कहा? सो दिस इज मंडेला स्पीच नाउ। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. आज हम लोग सब यहाँ पर हैं, and I give glory and hope. Glory means honor. So आज we all are present here. I give glory and hope to this newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster. सो यहाँ पे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर क्या है? दैट इज़ अपार्थीड सिस्टम। सो ये जो अपार्थीड सिस्टम है ये बहुत लंबा चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। सो इस अपार्थीड सिस्टम से हम लोगों ने एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ है जिस पर कि पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So हम लोगों को अभी बहुत कुछ ज़्यादा टाइम पहले नहीं, हम लोगों को आउटलॉ कर दिया गया था। आउटलॉ का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इनकी पॉलिसी थी, जब ये अपार्थीड की पॉलिसी थी, सो बहुत से कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो तोड़ दिए थे। सो यहाँ पर ये टर्म इसलिए यूज़ किया गया है, वी हु वर आउटलॉज, यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है इसका। सो हम लोगों के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ दिए थे सारे कंट्रीज़ ने, और आज हम लोगों को रेयर प्रिविलेज दिया गया है कि हम लोग सारे नेशंस को होस्ट कर रहे हैं ऑन आवर ओन सॉइल, यानी कि हम अपनी सॉइल, अपनी साउथ अफ्रीकन कंट्री में हम सारे नेशंस को होस्ट कर रहे हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. So हम अपने जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं उनको थैंक यू कर रहे हैं कि वो लोग आज इस इनॉग्रेशन सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। एंड ये जो विक्ट्री है, आफ्टर ऑल ये विक्ट्री किसकी है? जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन रिस्पेक्ट की ये विक्ट्री है।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, और हम लोगों ने अपना जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, सो फाइनली हमने फ्रीडम ले लिया है. वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और हम अपने आप से प्लेज लेते हैं, हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने लोगों को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे, पोवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम अपने लोगों को इन सब बॉन्डेजेस से, इन सब चीज़ों से हम अपने देश के लोगों को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे. डेप्रीवेशन का मीनिंग होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि आपको जो है अधिकार ही नहीं है किसी चीज़ को करने का. एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका, ये दोबारा किसी न किसी तरीके का भी ऑपरेशन यानी कि एक्सप्लॉयटेशन सहेगा. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और ये जो सन है इतना ग्लोरियस है, ये सन कभी इट विल नॉट सेट ऑन, यानी कि ये जो सूरज है ये हमेशा ग्लोरियस रहेगा. ये एक ह्यूमन अचीवमेंट है हमारी. एंड लेट फ्रीडम रूल, गॉड ब्लेस अफ्रीका. सो फ्रीडम शुड रूल नाउ एंड मे गॉड शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन साउथ अफ्रीका. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब कुछ टाइम बाद ही हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो हमने क्या देखा? We were all awe. Awe means surprise. We were all surprised जब हमने देखा साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप करियर्स वो आसमान में एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाकर ऊपर उड़ रहे थे, एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले कर रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, और वो लोग सिर्फ एक प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी, वो सिर्फ अपनी एक्यूरेसी नहीं दिखा रहे थे या फिर मिलिट्री फोर्स नहीं दिखा रहे थे, बट अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बल्कि वो डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि जो मिलिट्री है वो इस डेमोक्रेसी के लिए कितनी ज़्यादा लॉयल है. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक नई गवर्नमेंट के लिए जो कि बहुत ही फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाइएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, अभी कुछ देर पहले ही जितने भी हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस, जिनकी चेस्ट, जिनकी जो यूनिफॉर्म है, इट वॉज बीडेक्ड यानी कि डेकोरेटेड, which was decorated with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. So जितने भी हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के, जिनकी चेस्ट डेकोरेट हो रखी थी रिबन्स और मेडल से, उन लोगों ने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को प्रॉमिस किया. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. And I am conscious of, I am aware of this fact कि बहुत साल पहले इन लोगों ने, ये जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, इन लोगों ने मुझे सल्यूट नहीं किया होता, इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया होता. Finally,
A chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, green, red, blue, green and gold of the new South African flag. And finally, ऊपर एक V pattern, a shape of V like this. So ऊपर एक chevron of Impala jets. Impala jets एक V pattern बनाते हुए आसमान में जा रहे थे और वो एक स्मोक ट्रेल, वो स्मोक छोड़ रहे थे और वो स्मोक किस कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. और ये सारे ही साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स हैं. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikilel I Africa and the black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. So ये डे मेरे लिए इसलिए भी यादगार है क्योंकि इस दिन दो नेशनल एंथम्स गाई गई थी. जो वाइट्स थे वो लोग, उन लोगों ने क्या गाया? कोसी सिकिलिल आई अफ्रीका. और जितने भी ब्लैक्स थे उन्होंने डाई स्टेम गाया, जो कि इस रिपब्लिकन कंट्री की ओल्ड एंथम है. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. Despised means hate या बहुत ही लो ओपिनियन होना. सो उस दिन किसी भी ग्रुप को किसी के भी लिरिक्स याद नहीं थे क्योंकि वो लोग एक दूसरे की एंथम को हेट करते थे. बट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. लेकिन बहुत ही जल्दी वो इसको बाय हार्ट लर्न कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. और आज इनॉग्रेशन के डे में आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव सम स्ट्रॉन्ग इमोशन with a sense of history. In the first decade of the 20th century. First decade of the 20th century, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1900 से 1910 की. So 20th century का जो first decade था, a few years after the bitter Anglo-Boer War, और Anglo-Boer War के कुछ सालों के बाद. Anglo-Boer War जो था वो ब्रिटेन और जितने भी अफ्रीकन्स थे उनके बीच में हुई थी ये वॉर. सो कुछ सालों के बाद, बिटर एंग्लो बोर वॉर के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद पैदा होने से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. तो यानी कि मेरे खुद पैदा होने से पहले नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो भी वाइट स्किन लोग थे उन लोगों ने ये रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल, उन लोगों ने इस वॉर के बाद शुरू कर दिया था. इस एंग्लो बोर वॉर के बाद ये जो सिस्टम है रेशियल डोमिनेशन का वो शुरू हो गया था. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट most inhumane societies the world has ever known. और ये जो सिस्टम इन लोगों ने क्रिएट किया था, ये जो स्ट्रक्चर इन लोगों ने क्रिएट किया था, इट वॉज वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट सिस्टम था, सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन यानी कि सिवियर, सबसे ज़्यादा सिवियर सिस्टम था ये, जो कि सोसाइटी में द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. यानी कि संसार में कभी भी इतना ज़्यादा हार्शेस्ट सिस्टम नहीं क्रिएट किया गया था. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th decade एज अ मैन, 8th decade यानी कि 80 years. सो आज नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि लास्ट डेकेड है 20th century का और मैं आई एम नाउ 80 years old. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर. और ये जो सिस्टम है रेशियल डोमिनेशन का, ये अब पूरी तरीके से बदल गया है. एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. और इसकी जगह पर अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है जो कि लोगों के राइट्स और फ्रीडम को, उन लोगों के अधिकारों को समझता है, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो.
That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. So वो दिन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि इस दिन के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड. उन लोगों की जो सफरिंग है, जो करेज है, उसको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मुझे ऐसा फील हुआ उस दिन, जैसा कि और भी दिन मुझे ऐसा लगता है, कि मैं सिंपली उन अफ्रीकन पेट्रियट्स का सम हूँ. आई एम सिंपली द आउटपुट, आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई. That long and noble line ended and now began again with me. तो वो जो लॉन्ग और जो नॉबल लाइन है वो तो ख़त्म हो गई एंड ये वो लाइन अब दोबारा मुझसे शुरू हुई है. आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं कह सका एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ड्रॉट. और वो लोग जो हैं जिंदा नहीं हैं ये देखने के लिए कि उनकी सेक्रीफाइसेस, कि जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उन्होंने उस सेक्रीफाइस से क्या अचीव किया है, व्हाट दे हैव अचीव्ड विद देयर सेक्रीफाइसेस. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. So ये जो apartheid policy है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो पॉलिसी है, इट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री. मेरे देश और मेरे देश के लोगों में एक बहुत ही गहरा घाव है, इसका बहुत गहरी चोट है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. और हम लोगों को बहुत साल लगेंगे, बहुत साल नहीं, शायद जनरेशन्स लगेंगी इस डीप चोट से, इस डीप घाव से बाहर निकलने में. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. अनइंटेंडेड होता है अनप्लान्ड, लेकिन ये जो ऑपरेशन था, इतने सालों का जो ये एक्सप्लॉयटेशन था, इसका एक अनप्लान्ड इफेक्ट भी हुआ. और वो क्या इफेक्ट था? दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ ल्यूथुलिस, यूसुफ डाडूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वीस ऑफ आवर टाइम. और इस वॉर का एक अनप्लान्ड इफेक्ट भी हुआ कि इसने इन लोगों को पैदा किया, ये लोग प्रोड्यूस हुए. और ये लोग कौन थे? द मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. So ये लोग extraordinary लोग थे, extraordinary courage था इनके अंदर, wisdom था, generosity थी, कि ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे. Perhaps it's required such depth of operations to create such heights of characters. In fact, मंडेला कह रहे हैं कि ऐसे कैरेक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा जब किसी को ऑप्रेस किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, तब जाके ऐसे कैरेक्टर्स बनते हैं. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स जो कि इसकी मिट्टी के नीचे हैं उसके लिए बहुत रिच है. But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि यहाँ के हमारे जो greatest wealth है वो क्या है? यहाँ के लोग, which is finer and truer than the purest diamond, जो कि purest diamond से भी ज़्यादा fine and true है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. सो इन्हीं कॉमरेड्स क्या होता है? कंपेनियन इन वॉर, कंपेनियन. और बेसिकली यहाँ पे कंपेनियन कौन है? कंपेनियन इन वॉर, लड़ाई में जो साथी है. सो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं
जो मेरे लड़ाई में जो साथी थे उन्हीं से मैंने सीखा है कि करेज क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा किस तरीके से लोग, मेन विमेन, वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे थे सिर्फ एक आइडिया के लिए. आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने देखा किस तरीके से लोग जो हैं वो अटैक कर रहे थे एंड दे वर स्टैंडिंग अप, दे वर टेकिंग अ स्टैंड, एंड वो बिना ब्रेक, बिना टूटे हुए वो स्टैंड हो रहे थे, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. और वो अपनी ताकत दिखा रहे थे, रेजिलियंस दिखा रहे थे. रेजिलियंस क्या होता है? द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. सो जितने भी लोग थे वो क्या दिखा रहे थे? वो ताकत दिखा रहे थे, वो रेजिलियंस दिखा रहे थे दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. डिफाइज मीन्स रिफ्यूज, मतलब इट इज़ सो सरप्राइजिंग दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग किस तरीके से अपनी रेजिलियंस, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे. I learned that courage was not the absence of fear. और उस दिन मैंने क्या सीखा कि करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, कि आपके अंदर डर ही नहीं है तो वो करेज है, वो साहस है, बट द ट्राइम्फ ओवर इट. बल्कि करेज क्या है? उसके ऊपर जीतना. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. सो ब्रेव पर्सन कौन है? वो नहीं है कि जिसको डर ही नहीं लगता तो वो ब्रेव नहीं है, बल्कि वो जो उस डर के आगे जीतता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. अब कोई भी इंसान जो है वो अपने अंदर नफ़रत लेके पैदा नहीं होता है कि उसका स्किन कलर ऐसा है या उसका बैकग्राउंड ऐसा है या फिर उसका रिलीजन ऐसा है. People must learn to hate. लोगों को हेट करना सिखाया जाता है. And if they can learn to hate, they can be taught to love. अब अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना तो डेफिनेटली सीख सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट. क्योंकि लव जो है वो ह्यूमन हार्ट में एक नेचुरल इमोशन है दैन इट्स ओपोजिट. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, इवन जब मेरा टफेस्ट टाइम था. ग्रिमेस्ट क्या होता है? दैट इज टफेस्ट. सो नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि इनका प्रिजन में जब टफेस्ट टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मेरे जो कॉमरेड्स हैं, जो मेरे जो लड़ाई में जो साथी हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पेन्स दिए जाते थे. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. तो मुझे वहाँ पर एक गार्ड के अंदर एक ह्यूमैनिटी दिखती थी, एक झलक दिखती थी मानवता की. परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड. हालांकि वो ह्यूमैनिटी सिर्फ एक सेकेंड की होती थी, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन वो काफ़ी थी मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए. मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. सो आदमी की जो गुडनेस है, मैन की जो अच्छाई है, वो एक फ्लेम की तरह होती है जिसको कि हाइड तो किया जा सकता है लेकिन कभी भी उसको बुझाया नहीं जा सकता. In life, every man has twin obligations. Obligations means duties. So life में हर एक इंसान की दो ड्यूटीज़ होती हैं. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community and his country. So हर इंसान की दो ड्यूटी होती हैं. सबसे पहली अपनी फैमिली, अपनी पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए, और दूसरा अपने लोगों के लिए, अपने देश और अपनी कम्युनिटी के लिए. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब एक सोसाइटी में, एक सिविल और एक ह्यूमन सोसाइटी में हर एक इंसान को अपनी ड्यूटीज़ को अपने विश, अपने नेचुरल टेंडेंसी, अपने अकॉर्डिंग करने का
अधिकार होता है, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग करने का उसको राइट होता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में एक मेरे जैसे बर्थ यानी कि एक ब्लैक के लिए उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना, दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना जो है वो लगभग इम्पॉसिबल है. इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान जीना चाहे, एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी जीना चाहता था, तो उसको पनिश कर देते थे, उसको आइसोलेट कर देते थे. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाह रहा है अपने लोगों के लिए, तो उसको इनएविटेबली होता है अनअवॉइडेबली, तो उस इंसान को अनअवॉइडेबली उसकी फैमिली से रिप्ड ऑफ यानी कि उसको जो है उससे बाहर कर दिया जाता था, उसको वहाँ से उसकी फैमिली से उसको बाहर कर दिया जाता था, उसके घर से उसको बाहर निकाल दिया जाता था और उसको एक अकेली ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि वो एक रेबल है और उसको जो है जेल में बंद कर दिया जाता था, उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता था. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. So नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि शुरुआत में मैं जो हूँ मैंने अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को ऊपर नहीं रखा, मैंने अपनी फैमिली को ऊपर रखा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने लोगों को सर्व कर रहा था तो मैंने क्या पाया कि मैं अपनी ड्यूटी एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड, मैं अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ. I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं शुरुआत से मेरे अंदर हंगर नहीं था आज़ाद होने के लिए. I was born free, मैं हर तरीके से फ्री था. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. मैं अपनी मदर के हट के चारों तरफ जो है वहाँ पे दौड़ लगाता था. Free to swim in the clear stream that ran through my village. अपने गांव के पास जो एक क्लियर स्ट्रीम था, एक झरना था, वहाँ पर मैं भागता था. Free to roast mealies under the stars and the ride the broad backs of slow moving bulls. मैं अंडर द स्टार्स में ग्रेन्स को रोस्ट करता था, भूनता था और उनको खाता था, और जो भी स्लो मूविंग बुल्स होते थे मैं उनके ऊपर राइड किया करता था. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब जब तक मैं अपने फादर, अपनी जो ट्राइब है उनके कस्टम्स को मैं मानता था, तब तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाहर मैन ने या गॉड ने क्या रूल्स बना कर रखे हैं. It was only I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और ये मैंने कब फील किया कि मैं फ्री नहीं हूँ, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम था वो क्या था, वो एक इल्यूजन था. इल्यूजन मतलब समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट रियल. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जब मुझे ये पता चला, जब एज अ यंग मैन, जब मैं कि मेरी से जो मेरी फ्रीडम है वो छीनी जा चुकी है, और तब मैंने उसके लिए हंगर शुरू किया. At first as a student I wanted freedom only for myself. अब सबसे पहले एज अ स्टूडेंट मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए था, एक ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहिए था. एक ट्रांजिटरी होता है टेम्परेरी, एक टेम्परेरी फ्रीडम चाहिए था मुझे रात को बाहर रहने के लिए, स्टे आउट करने के लिए,
रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, जो भी मैं पढ़ना चाहूँ वो मैं पढ़ना चाहता था, और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जाना चाहता था, लेकिन ये मुझे नहीं मिला. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और जब एज अ यंग मैन जब मैं जोहानसबर्ग में था तो मेरी डिज़ायर थी, अर्न मतलब डिज़ायर, मेरी डिज़ायर थी कि मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम दी जाए ताकि मैं जितना भी मेरे अंदर पोटेंशियल है मैं उसे अचीव कर सकूं, यानी कि मैं एक जॉब कर सकूं. ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं जितना भी जॉब करूं, जितना भी कमाऊं, मैं उसको सेव कर सकूं, शादी कर सकूं और मेरी एक फैमिली हो. तो वो एक ऐसी फ्रीडम हो जो कि बिल्कुल भी लॉफुल लाइफ से वो बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्ट न की हुई हो, क्योंकि एवरी वन हैज़ एक्सेस, हर एक को अधिकार है उस तरीके की ज़िंदगी को जीने का. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे क्या देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं जो आज़ाद नहीं है, बल्कि मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, वो भी आज़ाद नहीं हैं. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed. और मैंने क्या देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसकी फ्रीडम को क्या किया गया है, कर्टेल यानी कि रिड्यूस किया गया है. बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जबकि हर एक की फ्रीडम, जो भी जिसको भी मैं देखता हूँ उन सब की फ्रीडम को क्या किया गया है, कर्टेल किया गया है, रिड्यूस किया गया है. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने ANC ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और तब वो जो हंगर था जो मेरी खुद की फ्रीडम के लिए था, वो एक ग्रेटर हंगर बन गया मेरे देश के लोगों के लिए. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और ये जो इच्छा थी ना मेरी कि मेरे देश के लोग आज़ाद हों, ठीक है, वो अपनी लाइफ को डिग्निटी, रेस्पेक्ट से जिएं, उसकी वजह से मेरी खुद की लाइफ क्या हो गई, एनिमेट हो गई. मेरी खुद की लाइफ चेंज हो गई, बदल गई. दैट ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. मैं एक डरपोक इंसान से एक बोल्ड आदमी में बदल गया. दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. मैं एक लॉ अबाइडिंग, जो रूल्स को बहुत ज़्यादा, लॉस को बहुत ज़्यादा मानता था, तो मैं एक क्रिमिनल बन गया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. और मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड से किस में बदल गया, एक ऐसे इंसान में जिसके पास घर ही नहीं है. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्ग. और मैं जिसको कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी पसंद थी, मैं एक कैसा इंसान बन गया, एक मॉन्क बन गया, एक साधु जैसी ज़िंदगी में बिताने लगा. अपने देश के लोगों को आज़ादी देने की वजह से मेरी खुद की लाइफ चेंज हो गई. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन. और मैं जितने भी लोग, मतलब जिनको भी मैं जानता हूँ, मैं उन किसी से भी, मैं अब अपने आप को वर्चुअस, अपने आप को मैं ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं समझता हूँ. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू दैट माई पीपल वर नॉट फ्री. और जब मैं ये जानने लगा, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तो जितनी भी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम मुझे दी गई थी, मैं उसको एन्जॉय नहीं कर पाया. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains of all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब freedom indivisible है, freedom को बांटा नहीं जा सकता. जो chains अगर मेरे किसी भी इंसान के ऊपर, मेरे किसी भी लोगों के ऊपर जो chains हैं, वो chains उन सब के ऊपर हैं. और वो जो chains जो सब के ऊपर हैं, वो chains मेरे ऊपर हैं. यानी कि अगर मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. ऑप्रेसर कौन है? वाइट्स, जो कि अत्याचार कर रहे हैं.
और ऑप्रेस्ड कौन है? ऑप्रेस्ड है ब्लैक्स। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ऑप्रेसर को भी उतनी ही आज़ादी की ज़रूरत है जितनी कि एक ऑप्रेस्ड को है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन रहा है वो खुद भी क्या है? वो प्रिजनर है हेट्रेड का, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नफरत भरी ही है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। सो वो जो इंसान है वो खुद भी जो एक ऑप्रेस्ड है या ऑप्रेसर है, वो प्रेजुडिस क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। आप बिना किसी कारण के किसी से नफरत कर रहे हैं। सो ये जो ऑप्रेसर है वो भी इस प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस के पीछे जकड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई है, तो जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही मुझे तब भी फील होता है अगर मैं किसी और की आज़ादी उससे छीन रहा हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So चाहे oppressed है या फिर oppressor है, वो दोनों, उन दोनों की humanity को, उन दोनों के अंदर humanity नहीं है. They are robbed of their humanity. So students, this was the chapter Nelson Mandela. I hope the chapter is clear. अगर ये chapter आपको clear है तो आप comment box पे मुझे yes ज़रूर लिख के भेजें कि हाँ आपको ये चैप्टर क्लियर है। थैंक यू सो मच।